हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट करण रेड्डी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कॉम्बिनेशन के बारे में, जो है गुरु चांडाल योग। जब भी देव गुरु बृहस्पति राहु देव के साथ बैठते हैं तो उसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। अगर आप अपनी चार्ट देखेंगे, अगर आपकी चार्ट में किसी भी हाउस के अंदर गुरु, देवगुरु और राहु देव इकट्ठे बैठ जाएंगे तो वो गुरु चांडाल योग कहा जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि ये भी है कि जो गुरु चांडाल योग होता है वो अपने आप में एक ऐसा योग होता है जो कंपैरेटिवली बदनाम ज़्यादा है मार्केट के अंदर, लेकिन उतना गलत है नहीं। ये योग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में देखा जाता है, लेकिन इस योग के अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो लोग मिस आउट कर देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर ये योग बहुत तंग करेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा, आपके जो रिलेटिव्स होंगे, आपके जो लवर होंगे, वो कंपैरेटिवली वैसे नहीं निकलेंगे जैसे आपने एक्सपेक्ट किए होंगे कि वो निकले। तो आप इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ धोखे ही खाते रहते हैं। और जैसे अगर यहाँ पे जो बिट्रेयल्स हैं, धोखे हैं, वो लिटरली ऐसे नहीं है कि जैसे आपको ये फील हो कि ये इस बंदे ने मेरे पे चीट कर दिया। कई बार ये ऐसा हो जाता है कि जैसे आप सामने वाले की एक अलग पर्सनालिटी को के बैठे थे और वो एक अलग ही पर्सनालिटी का व्यक्ति निकलता है। आपको लगता था कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, बहुत ज़्यादा फील गुड करवाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन सामने वाला ऐसा निकलता नहीं है। वो उल्टा आपको डोमिनेट करने वाला, आपके ऊपर प्रेशराइज़ करने वाला और आपको फोर्सिबली एक्स्ट्रा वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देता है वो व्यक्ति आपके ऊपर उल्टा। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर वैसी निकल जाती हैं जैसी आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होती। और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी इनके साथ लाइफ में होती ही रहती हैं। जैसे कि इनको ना, इनका जो प्रोफ़ेशन है, वो बड़ा रैंडमली मिल जाता है। इनको इनका जो प्रोफ़ेशन है वो बड़ा ऐसे बहुत ही कोई अच्छी-सी कोई कोई स्टोरी जुड़ी हुई है, या मैं यहाँ घूम रहा था या मैं वहाँ घूम रही थी और वहाँ पर मुझे अचानक से कुछ दिखा और मैंने अप्लाई कर दिया और ऐसे से मेरी जॉब मुझे मिली या कुछ ऐसा कुछ हुआ। तो बड़ा ही रैंडमली सा एक इनकी लाइफ में प्रोफ़ेशनल पेज स्टार्ट होता है और बहुत सी चीज़ें भी इनकी लाइफ के अंदर बहुत रैंडमली हुई होती हैं। लेकिन अब अच्छी बातों के अगर हम लोग ये कहें तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी ये भी है कि ये जिसको भी सलाह दे देंगे, जिसको भी गाइड कर देंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी सलाह होती है। तो सामने वाला इनकी सलाह चाहे कम सुनता हो, लेकिन जितनी सुनेगा उतनी ही उसकी तरक्की होएगी। अच्छा, अब इनकी सलाह ना इनिशियली शायद सामने वाले के समझ में ना आए, वो अंडरस्टैंड ना कर पाए कि गुरुदेव के साथ राहुदेव बैठे हैं। तो जिस व्यक्ति की एक्चुअल में केयर करते होंगे, जिसको ये एक्चुअल में सही से गाइड कर रहे होंगे ना, वो शायद जल्दी से सुने ना, जल्दी से समझे ना, लेकिन वो व्यक्ति ये चीज़ एक्नॉलेज ज़रूर करेगा बाद में कि मैं, जो भी मेरी तरक्की हो रही है, जो भी मेरी ग्रोथ हो रही है, वो इसी व्यक्ति की सलाह से हो रही है। और इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि देवगुरु बृहस्पति बहुत, बहुत ज़्यादा विज़नरी हैं, राहुदेव स्वयं भी बहुत ज़्यादा विज़नरी हैं। राहुदेव किस हद तक विज़नरी हो जाते हैं कि आप ये समझ ही नहीं पाते कि सामने वाला पर्सन जो आपको अपना प्लान बता रहा है या आपको सलाह दे रहा है, वो आप अपने लिए यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। मतलब कि अगर आपको कोई गुरु चांडाल योग वाला व्यक्ति आपको सलाह दे रहा होगा, तो सामने वाले को, जिसको वो सलाह दे रहा है, उसको ये फ़ील होगा कि यार ये एक्चुअल में हो भी सकता है, ये पॉसिबल है भी। इतनी इतनी ये वो जो ये बात कर रहे हैं, इतने बड़े लेवल की बात कर रहे हैं और इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, जैसे आम इंसान को ये बात टू गुड टू बी ट्रू साउंड करती है। लेकिन
अगर आप इनकी सलाह सुन लेंगे, अगर आप इनकी सलाह के अकॉर्डिंग चल लेंगे, तो टू गुड टू बी ट्रू नहीं रहेगा, वो ट्रू हो जाएगा, वो सच हो जाएगा। और वो जितना मर्जी बड़ा लेवल हो, अ, जितना मर्जी बहुत ऐसा लेवल हो जो आपको लग रहा हो कि आप अटेन नहीं कर सकते, आप उसे बहुत इजीली अटेन कर पाएंगे। ये इनकी एक बहुत अच्छी खासियत है। अच्छा, अब गुरु चांडाल योग है और बहुत से धोखे मिले हैं लाइफ में, एक रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से, बहनों से, सबने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तंग जरूर किया है, थोड़ा तो नहीं बहुत ज्यादा ही तंग किया है सबने ही। पर फिर भी एक इनके मन में जो एक बॉन्ड रहती है सामने वाले पर्सन के लिए, वो एक अलग ही लेवल की बॉन्ड है। तो सब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तंग जरूर करते हैं इन्हें। अब इसके अंदर तो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ये हेट तो बहुत ज्यादा लोगों को करते हैं, हेट इनके मन में बहुत ज्यादा लोगों के लिए होती है, केयर बहुत कम लोगों के लिए होती है। वो मोस्टली इनकी जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, उसके लिए केयर करेंगे, जैसे माता पिता, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ, अपने बच्चे, सिर्फ इन लोगों के लिए करेंगे केयर। लेकिन आउटसाइड द वर्ल्ड उसके अंदर ये इतनी इजीली केयर नहीं कर पाते किसी की। और यही एक कारण है कि ये थोड़े जबान के कड़वे हो जाते। और कड़वे हो जाने से मेरा मतलब ये है कि ये कई बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो सामने वाले को चुभ जाए, जो सामने वाले को बहुत बहुत ज्यादा प्रिक कर दें। यहाँ पर जो सेकंड चीज ध्यान देने वाली ये है कि आप जितना मर्जी किसी व्यक्ति को हेट करते हो, जितना मर्जी आपकी किसी व्यक्ति से ना बनती हो, आप उस व्यक्ति का कुछ नहीं उखाड़ सकते। आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं बुक कर सकते जब तक आप उस व्यक्ति के अगेंस्ट बोलते रहोगे, जब तक आप उस व्यक्ति से पंगे खुद लेते रहोगे, वो व्यक्ति सेफ रहेगा, हमेशा ही सेफ रहेगा। और उसका सिंपल सा रीजन ये भी है कि जब तक आप उस व्यक्ति से पंगे लेते रहोगे, तब तक भगवान अपनी प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे उस व्यक्ति को सजा देने की, उस व्यक्ति को पनिश करने की, उस व्यक्ति को सजा देने की कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। वो प्रोसेस स्टार्ट सिर्फ तब होगी जब आप अपने एंड से रुक जाएंगे, थम जाएंगे और उस व्यक्ति को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए कि आप जितनी मर्जी उस व्यक्ति को सुना लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, चाहे आप गालियां दे लीजिए, वो व्यक्ति नहीं सुनने वाला, वो व्यक्ति नहीं ठीक होने वाला, उस व्यक्ति पे असर भी नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस दिन आप चुप कर गए, उस दिन भगवान का जब डंडा चलता है तो बहुत बहुत रोने निकलवाता है। तो इतना इतना पावरफुल वो चलेगा, इतना पावरफुल इफेक्ट उसका होएगा कि सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली बहुत बहुत ज्यादा नीचे गिर जाता है लाइफ में। कोई लेवल नहीं बचता जिस लेवल तक वो गिरे, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि कितने ज्यादा लेवल्स हैं जिन लेवल्स पे वो सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो सकता है। कितने ज्यादा ऐसे प्रचंड लेवल हैं जिन पर सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाएगा, जिन पर सामने वाला व्यक्ति बहुत सॉरी, बहुत सैड फील करेगा। और ऐसी बहुत चीजें होंगी जब 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 ये व्यक्ति उस सामने वाले को, जिसको ये अपना दुश्मन मानता है, उसको माफ कर देगा या उसको छोड़ देगा एक बार। ये उसको सिर्फ छोड़ देगा। इनका बेस्ट रिवेंज यही है, इनका बेस्ट बदला यही है कि सामने वाले को एक बार छोड़ दो, एक बार उसको जाने दो। वो जाएगा भी तो कितनी दूर चले जाएगा, भगवान से दूर तो नहीं जा सकता। जैसे ही जाएगा, आपने छोड़ दिया, आपने दिल से एक बार छोड़ दिया कि मुझसे तो नहीं होता, चाहे ये भी कह ले कि मुझसे नहीं होता, मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता या कर सकती उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली बहुत बहुत बड़े पंगों में फंस जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है वो व्यक्ति।
और इनकी लाइफ का जो ग्राफ होता है ना, जिनका गुरु चांडाल योग होता है, इनकी लाइफ का ग्राफ ना बहुत बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा रहता है। कभी कभी अचानक से बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे लाइफ के अंदर, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा ही उठ जाएंगे, और कभी वहीं पे ही रहेंगे। तो इनका ग्राफ बहुत ज़्यादा वेरिएबल रहता है लाइफ के अंदर, और इसीलिए कई बार इनका जो माइंड है वो भी इतना स्टेबल नहीं रहता। क्योंकि कभी तो इनको लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है, कभी इनको लग रहा है इनकी लाइफ बहुत ही बुरी चल रही है। तो आप ये देखेंगे कि ना कुछ टाइम के बाद इनकी लाइफ के अंदर ना एक्सप्रेशंस खत्म हो जाते हैं। अब इन्हें जो कर लो वह ठीक है, कर लो, जो बोल दोगे हाँ ठीक है कर लेंगे, घूम लेंगे, देख लेंगे, कुछ खाना है बाहर का तो खा लेंगे। ऐसा सा मूड बन जाता है इनका कि चलो जो हो रहा है हो जाने दो, मेरे तो हाथ में वैसे भी कुछ खास है नहीं। ऐसे से मल्टीपल प्रॉब्लम्स इन्होंने इतनी या फिर इतना अप एंड डाउन इन्होंने लाइफ में देख लिया होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि इनकी लाइफ का ग्राफ स्मूथ चल रहा है, ऊपर नीचे चल रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाते हैं। बहुत से टाइम पर बहुत सी चीज़ों के अंदर इनको ये भी फील होता है कि जैसे ये बात कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, जैसे ये उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इनको ये भी फील होना बंद हो जाता है कि मैं सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से जज कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इनके साथ एक अलग सिनेरियो से अलग तरीके से बात कर रहा होगा, और शायद ये उसको उस तरीके से नहीं समझ पाएँगे। हाँ, इनके कुछ अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं, कुछ अपने आइडियाज़ हैं, कुछ अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिन पे ये अपनी लाइफ जीना प्रेफ़र करते हैं, इनके साथ ये चलना प्रेफ़र करते हैं। और शादी के बाद ये अपने स्पाउस के लिए बहुत, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। अगर हस्बैंड है तो हस्बैंड की हर एक चीज़ में हेल्प करनी, हर एक चीज़ में सपोर्ट करना। अगर वाइफ़ है तो वाइफ़ को हर एक चीज़ में सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करनी, और बहुत ज़्यादा केयर भी करनी। मैंने कहा ना कि इनर सर्कल जो बनेगा, वो बहुत ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा। जो आउटर सर्कल बनेगा वो हमेशा ही हर्ट करेगा। वो हमेशा ही हर्ट करता रहेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट करता रहेगा और बहुत ज़्यादा तंग करेगा। और कई बार लाइफ़ के अंदर इनको जो दुःख और तकलीफ़ें आती हैं, वो कई बार बच्चों से भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। क्योंकि इनको कई बार उनसे ना बहुत ज़्यादा अपेक्षाएँ होती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा वो होता है कि जो-जो चीज़ें मेरी शायद रह गई लाइफ़ में, वो वहाँ से हो जाएँ पूरी। वो होती हैं पूरी, ज़रूर होती हैं, सारी की सारी होती हैं, बट थोड़ा-सा टाइम लेते। और जो एक पेशेंस होती है, पेशेंस बच्चों का टाइम आने तक बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुकी होती है। क्योंकि इन्होंने बहुत वेट कर ली ना अब, बहुत इंतज़ार कर लिया, तो पेशेंस लूज़ हो चुकी होती है। इनको फ़ील हो रहा होता है कि जो जो ये प्रोसेस है, किसी चीज़ को बिल्ड अप करने का, कुछ और करने का, वो बहुत स्लो चल रहा है। तो अच्छा, अब और इनका एक ये भी है कि जो ये चाहते हैं, वैसा काम हो जाता है। जो ये चाहते हैं वैसा काम हो ही जाएगा लाइफ़ के अंदर, 100% हो जाता है। बस सामने वाला इनकी बात सुने। क्योंकि इनको ना भगवान ने थोड़ा-सा ऐसी पावर दी है कि ये जो आइडिया देंगे, जो प्रोसेस बताएँगे अपने लव्ड वन्स को, वो चीज़ पूरी तो हो जाएगी। पर लव्ड वन्स भी उसको सुने, ना सुने, वो तो अब उनके ऊपर ही है ना। पर अगर वो सामने वाला ना भी सुन रहा हो, तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं कि सुन, सुनो, 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 और बारी-बारी, बारी-बारी उसको बोलते रहेंगे कि सुनो, 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 और फिर एक दिन जाके वो सुनेगा, और फिर धीरे-धीरे उसको अकल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब वो सुनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको रिज़ल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएँगे ना, और रिज़ल्ट्स अपने आप में बहुत चीज़ें बोल जाते हैं। रिज़ल्ट्स अपने आप में सामने वाले के डाउट, सामने वाले की क्वेरी, सामने वाले का जो माइंडसेट होता है, उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप बेनिफिट किसको नहीं चाहिए? ग्रोथ किसको नहीं चाहिए? लाइफ में उठना कौन नहीं चाहता? अगर मैं किसी को पूछूँ कि अगर आप नहीं उठना चाहते लाइफ में, आपको बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी और व्यक्ति होगा जो ये बोलेगा कि हाँ, मैं उठना नहीं चाहता, मुझे बेनिफिट नहीं चाहिए, मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए। सबको ही चाहिए। तो जैसे ही रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं,
वो व्यक्ति सामने वाला ऑटोमेटिकली इनके कहे अनुसार चलना शुरू कर देता है। इन्हें कोई ना कोई अपने इनर सर्कल में ऐसा एक तो मिल ही जाएगा जो इनके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर देगा और फिर ये उसको ही गाइड करते रहेंगे, क्योंकि वो इनकी बात सुनकर, इनकी बात समझकर ग्रोथ ले रहा है। वो इनके अकॉर्डिंग, इनके बताए रास्ते पे चलकर ग्रोथ ले रहा है। और जितनी बार ये उसकी बात सुनेंगे, मतलब वो व्यक्ति इनकी बात सुनेगा, जिनके गुरु चांडाल योग है, इनकी बात सुनेगा, उतनी बार वो व्यक्ति ग्रो करेगा लाइफ में। तो ऐसे व्यक्ति की फैमिली के लिए मेरी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि आप अपना जीवन इनकी बात पे समर्पण कर दें। आप सिर्फ इनकी बात सुने, क्योंकि ये, चाहे आपको इनकी बात आज इलॉजिकल लग रही हो, आज इनकी बात बिल्कुल फालतू की लग रही हो, बिल्कुल स्लो लग रही हो, कल आप बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा जैसे ही आप इनकी बात के ऊपर इन्वेस्ट करना या इनकी बात के ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे। और ये 100% होता ही है, होता ही है, होता ही है। जितना मर्जी आप कह लो कि ये एडवाइस इनकी जो है वो मेरे अगेंस्ट जा रही हो, मुझे नेगेटिव फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि बहुत स्लो प्रोसेस होएगा, या मेरे पास उतने फंड्स नहीं है, या ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, कोई बात, आपके पास गुरु चांडाल योग नहीं है कि आप वो एडवाइस की डेप्थ को समझ पाए। आपके पास गुरु चांडाल योग नहीं है कि आप राहु की विजन को समझ पाए, गुरु की विजन को समझ पाए, जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग विजनरी प्लैनेट्स हैं जो इकट्ठे बैठ गए हैं, उससे जो विजन आ रही है उसको समझ पाए। लेकिन आपके पास ये व्यक्ति है, यही आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसकी बात सुन लीजिए, इसकी बात के अकॉर्डिंग चल लीजिए। जितना सुन लोगे, जितना चल लोगे इनके अकॉर्डिंग, उतना ज्यादा लाइफ के अंदर स्टेबल ग्रोथ प्राप्त कर लोगे, उतनी ज़्यादा लाइफ के अंदर स्मूथ स्टेबिलिटी से भरी हुई जिंदगी प्राप्त कर लोगे, उतनी ज़्यादा लाइफ आपकी अच्छी और अमेजिंग होती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने, उस कॉम्बिनेशन ने, गुरु चांडाल योग ने इतनी चीज़ें देख ली हैं, इतनी सिस्टम्स देख लिए हैं आगे, कि इनके तो मुंह से निकले सिर्फ शब्द हैं, पर वो आप ये मान के चलिए कि दिव्य सलाह आई है आपके पास, भगवानों की तरफ से आई हुई सलाह है वो, भगवान की तरफ से सलाह आई है आपको। और आप भगवान की सलाह को टाल देंगे? इतने तो शक्तिशाली आप भी नहीं हैं, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है कि उनकी दी हुई सलाह को टाल दिया जाए। तो सलाह टालनी नहीं है, जैसे मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, जितना आपसे बन पड़ता है उतना इनको फॉलो करें, उतना इनकी बात को सुने, समझे, उसके अकॉर्डिंग चले। और जितना ज़्यादा चलोगे, जितना ज़्यादा इनके अकॉर्डिंग आप चलाओगे अपनी ज़िंदगी को, तो हाँ, मैं मानता हूँ पहले वाले 6 महीने, 7 महीने, साल शायद आपको बहुत अजीब लगे, क्योंकि आप बने नहीं हो ना उस पाथ पे चलने के लिए, आपको तो गाइड किया जा रहा है। पर जैसे आप चलना शुरू कर दोगे और 6 महीने, साल, एक बार जो वो आपका प्रिलिमिनरी पीरियड होता है वो निकल जाता है, जो आपका बेसिक एक एंट्रेंस का पीरियड है किसी चीज़ में पैसा लगाने का, या किसी चीज़ के अंदर बैठने का, या किसी चीज़ के अंदर इनपुट देने का, वो पीरियड जब निकल जाता है तो रिजल्ट्स बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग आते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमेशा रिजल्ट अपनी सलाह के दम पर, हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कई बार ये अपनी लाइफ में कुछ इतने बहुत ज़्यादा खास नहीं कर रहे होते, इनिशियल स्टेज में तो नहीं कर रहे होते, खुद भी उतने खुश नहीं होते अपनी लाइफ से, लेकिन इनकी सलाह के दम पर आप बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले लेते हो। आप सामने वाले जो भी हैं, जो भी आप इनके, अगर आप इनके इनर सर्कल में आ रहे हैं, क्योंकि ये बाहर वालों को सलाह दे देते नहीं है, इन्हें पता है इनकी सलाह की पावर क्या है। इन्हें पता है कि सामने वाला, अगर मैंने बाहर वाले को दे दी और उसका बेनिफिट हो गया, तो सबसे ज़्यादा चुभेगा किसको? खुद को। क्योंकि इनर सर्कल से जस्ट बाहर जो भी खड़ा है, वो सारे ही इनको कोई खास पसंद नहीं है, वो सारे ही इनको कोई बहुत अच्छे नहीं लगते लाइफ के अंदर। तो जब भी कोई इनर सर्कल के अंदर आता है, वो इन्हें बहुत बहुत पसंद आते हैं। और जब भी ये इनर सर्कल वालों को
अच्छी सलाह देते हैं, अच्छी उनकी बात सुनते हैं, उनके साथ एक अच्छी बॉन्ड रखते हैं, तो उन इनर सर्कल वालों की, इनकी जैसे फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस सलाह पर चलें। नहीं तो आप अपनी लाइफ का पूरा पोटेंशियल अनलॉक ही नहीं कर पाओगे। सोच के देखिए कि आपके पास लाइफ में पोटेंशियल था 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ कमाने का, या और भी ज़्यादा कमाने का। लेकिन आप कमा नहीं पाए क्योंकि आप इतने ईगोइस्टिक थे कि आप अपने ही फैमिली के अंदर, अपने ही क्लोज सर्कल के अंदर जो व्यक्ति आपको सही सलाहें दे रहा था, उसकी हमें सलाह नहीं सुनी। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और इतनी ज़्यादा नेगेटिव बात है। सोच के देख लीजिए, हर बार ये चीज़ आपको हर्ट करेगी, बाद में लाइफ में यही चीज़ें चुभेंगी। तो जब तक टाइम है, चुपचाप सिर नीचे करो, सुनो। चुपचाप सिर नीचे करो और इनकी बात सुनो, क्योंकि ये जो भी गाइड करेंगे गलत नहीं करते। और ये चाहे भी गलत गाइड करना, ये अपने दुश्मन को भी चाहे गलत गाइड करना, तो भी इनकी वाणी से गलत निकल ही नहीं पाता। ये अपनी तरफ से पूरा सोच के आए होंगे कि यार इस चीज से इसका नुकसान हो जाएगा, फिर भी उसका नुकसान नहीं होता, उसका फायदा ही हो जाता है, उसका नुकसान होता ही नहीं है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इतना विजनरी है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये जब भी कोई चीज के बारे में सोच के बोलेगा तो पॉजिटिव ही बोलता है। क्योंकि जुपिटर, राहु चाहे फिर भी थोड़ा नेगेटिव बोलने की कोशिश करे, गुरु बैठ गया ना साथ में। अगर इन्होंने इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव बोल दिया तो इसकी इसकी जो कार्मिक डेट है गुरु की, वो चढ़ती रहेगी लाइफ पे। और देवगुरु बृहस्पति चाहते ही नहीं है, और देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए, या दूसरे भाव का स्वामी उसका ही और बैठ जाए कुंडली में, तो आप कभी किसी व्यक्ति को गलत गाइड कर ही नहीं पाओगे। आप उस व्यक्ति पे अपना गुस्सा निकाल रहे हो, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो, उसको सुना रहे हो, फिर भी उस व्यक्ति का भला ही हो, उसका भला ही होता रहेगा। तो ये एक पॉइंट के बाद बाहर वालों को सलाह देना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें पता है सलाह देंगे, गालियां देंगे, जो मर्जी देंगे, सामने वाले का भला ही हो जाएगा। और ये उस चीज से इनको नफरत है, क्योंकि इसको इनको उस व्यक्ति से नहीं नफरत है। इसीलिए ये टाइम एंड अगेन चीजों से पीछे हटते हैं, चीजों को छोड़ देते हैं कि नहीं, मैं नहीं, मैं क्यों सुनाऊं उल्टा, मैं क्यों बोलूं, या मैं क्यों पॉजिटिव बताऊं, मेरे को बात ही नहीं करनी। ये इनकी नेचर ऐसी हो जाती है कि उनको बात ही नहीं करनी। आपको जो करना है लाइफ में आप खुद करो, मैं से पूछो ही मत, मुझे पता ही नहीं। ये ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि अपने अंदर फिर लॉक करना स्टार्ट कर देते चीज़ों को, कि नहीं बताऊंगा ही नहीं, बताऊंगी ही नहीं। और वो इनके अकॉर्डिंग इनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर सामने वाले का बुरा नहीं कर सकते तो कम से कम भला तो नहीं करेंगे जो दुश्मन है उसका। और वो एक जेन्युइन सी चीज़ है। अगर आप किसी से अगर आपकी हेटरेट है, किसी से आपको नफरत है, तो आप उसका भला क्यों करना चाहोगे। यहीं पर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि अगर इस कॉम्बिनेशन के आसपास कहीं से शुक्र आ जाते हैं, या शुक्र की महादशा आ जाती है, या शुक्र इसके साथ जुड़ जाता है, इस कॉम्बिनेशन के साथ कहीं से भी, फिर लाइफ में लग्जरीज की कमी कभी नहीं होगी। फिर लाइफ में लग्जरियस लाइफ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। वैसे तो ये इनको ओवरऑल लाइफ की बहुत अच्छी मिलती है इस कॉम्बिनेशन को, बट जब शुक्र आ जाते हैं ना, शुक्रदेव आ जाते हैं, तो लाइफ में अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो लाइफ इनके अकॉर्डिंग थोड़ी चलनी शुरू हो जाती है। जो चीज़ इनको चाहिए, जैसे चाहिए, उस तरीके से थोड़ा सा टर्न होनी शुरू हो जाती है लाइफ। इनके साथ फेवरेबल लाइफ स्टाइल इनका चलना शुरू हो जाएगा, जो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि गुरु चांडाल योग वाले कई बार लाइफ में यही पूछते रहते हैं, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पर हूँ क्यों। बनना होगा कोई क्लास वन ऑफिसर, कोई एंटरप्रेन्योर, कुछ ऐसा कुछ बनना होगा इनको लाइफ में,
और उससे कोसों दूर, मीलों दूर कहीं और कुछ और ही काम कर रहे होंगे, और ऐसा काम कर रहे होंगे जो कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था करूंगा या करूंगी, पर कर रहे हैं। तो इनके लिए जब शुक्रदेव आ जाए, थोड़ा सा कहीं से टच आ जाए शुक्रदेव का, शुक्रदेव थोड़ा एंटर कर जाए इस चार्ट के अंदर, या इसका कनेक्शन बना ले इससे, तो लाइफ काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। फिर इनके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ चलनी स्टार्ट हो जाती है, जो अपने आप में एक बहुत बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर ये चीज मिल जाना कि आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है, ये एक राजयोग से कम नहीं है। क्योंकि इनकी ख्वाहिशें तो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। अब ये सलाह देने पे नहीं टिके सिर्फ सामने वाले को कि आप मेरी सलाह सुनो, और सलाह सुनने वाला भी मिल जाएगा इनको बहुत जल्दी। इनको इनकी फैमिली में इनकी बातें, इनकी सलाहें सुनने वाले ना जाने कितने व्यक्ति मिल जाएंगे फिर उसके बाद। हालांकि जैसे आप ये देख लीजिए, इनके अगर शुक्र की महादशा शुरू होती है, तो शायद वही व्यक्ति इनकी फैमिली के अंदर, इनकी लाइफ में जो थे, वो पहले नहीं सुन रहे थे इनकी बात, वो अब सुननी शुरू करते हैं। वो अब इनके अकॉर्डिंग ही चलना शुरू कर देंगे, सब जो ये बोल लेंगे वो ही सुनेंगे, और ये खुद भी अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग चला के। क्योंकि सबसे पहला गोल तो इनका भी अपनी पर्सनल लाइफ में यही था ना कि मैं ग्रो करूं, ये मैं उठूं ऊपर। तो सोचिए, दोनों तरफ से ही सोने पे सुहागा हो जाता है, दोनों तरफ से ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इनको, जब शुक्रदेव आके जुड़ जाए। तो कितना अमेजिंग प्लेसमेंट बन गया ये, कितनी अमेजिंग, मतलब मुझे तो बोलने में ही बहुत मजा आ रहा है कि कितना ज्यादा अच्छा हो गया इनके लिए ये। क्योंकि आप सोच के देखिए, किसी व्यक्ति ने अपना जीवन, अपना सारा टाइम इसी चीज पे निकाल दिया हो कि कब चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलेगी, कब चीजें मेरे असंतुलन में आएंगी, और किसी व्यक्ति ने, जिसके पास यही कॉम्बिनेशन था, जिसके पास ये कॉम्बिनेशन के अंदर जुड़ गया और योग बन गया कि ये सब चीजें अब मेरे अकॉर्डिंग ही चल रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं जल्दी ही आता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।